मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ और आशा करता हूँ पहले की तरह आप इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में जो कि 15 जून 2026 को होने जा रहा है। मैं आपको इन राशियों पर क्या ये सूरज प्रभाव डालेगा वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि जो है वो उसके ये तीसरे घर में आ रहा है, तो तीसरे घर में आने से ही आपके छोटे भाई बहन को और आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। इसमें आपकी नई मुलाकात हो सकती है, नए लोग मिल सकते हैं और आपको ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब हम आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि के ये सेकंड हाउस में आ रहा है, तो ये आपके धन कोष को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, हर चीज़ को बढ़ाएगा। परिवार में जो काफ़ी टाइम से लोग नहीं मिले थे आपस में, रिश्तेदार भाई बहन, वो मिल जाएंगे आपको। तो अब हम आते हैं मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय तो अच्छा है, लेकिन आपको थोड़े धैर्य बना के रखना है। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, आपको किसी की जमानत नहीं देनी, किसी को पैसे उधार नहीं देने, किसी से पैसे उधार नहीं लेने। अब हम आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये 12वें घर में आ रहा है, तो वैसे भी छुट्टियों का मौसम है, तो हो सकता है आपका कहीं विदेश का टूर या डोमेस्टिक टूर लग सकता है। यहाँ पर आके आपका ये खर्चा कराएगा। खर्चा तभी कराएगा जब आप पे एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है और आशा करता हूँ कि आपकी ये यात्राएं सफल हों। अब हम आते हैं सिंह राशि में। तो सिंह राशि के ये 11वें घर में आ रहा है। ये आपको चौतरफा लाभ देगा, हर तरीके का लाभ देगा और आपकी नई पार्टी बनवाएगा। आपकी कहीं पेमेंट फंसी थी, पेमेंट दिलाएगा, तो ये आपके लिए भी लाभ स्थान पे चौतरफा लाभ देगा। अब हम आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के ये कर्म स्थान पे आ रहा है। ये आपके कर्मों को बढ़ाएगा। जो आप दान करोगे उसका 3 गुना फल आपको मिलेगा और आपके फादर के लिए, आपके फादर की पेंशन बढ़ सकती है या कोई उनको पुराना कहीं से भाइयों से हिस्सा मिल सकता है, तो आपके पापा को मिलेगा, तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये जो है कन्या राशि के लिए भी जो है बहुत बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं तुला राशि के। तुला राशि के भाग्य स्थान पे आ रहा है, तो भाग्य स्थान पे आने से ही आपके भाग्य को बढ़ाएगा और आपको जैसे कहीं से उम्मीद थी पैसा आने की, काफ़ी टाइम से आप परेशान थे, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के। तो वृश्चिक राशि के ये 8वें स्थान में आ रहा है। 8वें स्थान में आने से जो है ये आपके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेने का टाइम है। आप गाड़ी धीरे चलाएं, एक्सीडेंट का योग हो सकता है और बिना काम के कहीं ना जाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम आते हैं धनु राशि में। धनु राशि के ये 7th हाउस में आ रहा है, तो 7th हाउस में आने से आपका ससुराल के यहाँ चक्कर लग सकता है या ससुराल वालों का आपके यहाँ चक्कर लग सकता है, या आपको कोई ससुराल से गिफ्ट मिल सकता है, आपके ससुराल में कोई नाच गाना हो सकता है। तो ये आपके ससुराल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपकी कुंडली से हम आपके ससुराल की बता रहे हैं। हम जो हैं एक कुंडली से काफ़ी कुछ बता देते हैं। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, माता पिता, आपके ससुराल, आपकी मिसेज, आपके बच्चे, ये सब चीज़ का हम जो है कुंडली में विस्तार से बता देते हैं और कैसे आपके उन लोगों से रिलेशन रहेंगे। अब हम आते हैं मकर राशि में। तो मकर राशि जो है उसके ये 6th हाउस में आ रहा है, तो रोग रिपो ऋण, एक तो ये तुम्हारे कर्जों को ख़त्म करेगा और आपके जो है बीमारी जो आपकी काफ़ी टाइम से चल रही है उसको ये ठीक करेगा और कर्जा आप लेना चाह रहे हैं तो आपको दिला भी देगा। तो मकर राशि के लिए ये हर तरीके से फ़ायदे का योग है। अब हम आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के ये एंटरटेनमेंट हाउस में आ रहा है, तो ये आपका एंटरटेनमेंट भी बढ़ाएगा। कहीं नाच गाना हो जाए, कहीं नाइट क्लब भी जाना हो सकता है या कहीं इंजॉय पहाड़ों पे जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो लॉटरी, जुआ, सट्टा
शेयर मार्केट से ही आपको फ़ायदा दे सकता है, या आपकी औलाद का कोई काम रुका हुआ था तो यह आपकी औलाद को लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो है कुंभ राशि के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। अब हम आते हैं इसमें मीन राशि में। तो मीन राशि के 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में आने से आप मकान पे खर्चा कर सकते हैं, आप वाहन पे खर्चा कर सकते हैं। आप की मदर की अगर तबीयत ख़राब चल रही थी तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, नई गाड़ी ले सकते हैं या पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं, या किसी मकान की आपकी रजिस्ट्री अटकी हुई थी तो रजिस्ट्री करवा देगा। तो ये आपके लिए जो है माँ के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, तीनों के लिए बहुत बढ़िया योग आ रहा है। तो इसमें आप जो है इस योग का फ़ायदा उठाएं, और जो इसको आप घर को रेनोवेशन भी इसमें आता है, आप रेनोवेट भी करा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आपकी मदर की तबीयत ख़राब चल रही थी तो उनको ठीक भी कर सकता है, या तुम्हारी मदर को कहीं से कोई गिफ्ट अच्छा मिल जाए, आना तो तुम्हारे पास ही है। तो ये था 12 की 12 राशियों पे। तो मेरा YouTube चैनल है GS खोसला, और मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करूँगा कि हम भगवान को तो मानते हैं पर उसकी मत को नहीं मानते। उसकी मत मानोगे तो तभी वो होगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें अगर कम देता है तो हम उससे शिकायत करने शुरू कर देते हैं। अगर आप शुक्राना करोगे तो वो आपको बहुत देगा। जैसे हम किसी का अकाउंट में उसका ऐड करते हैं अपने अकाउंट में, तो पहले हम 1 रुपया डालते हैं, और 1 रुपया डालते हैं, देखते हैं ठीक पहुंच गया तो वो ओके करता है, तभी हम और डालते हैं। तो ऐसे ही भगवान पहले हमें थोड़ा सा देता है, फिर अब वो देखता है कि मेरा शुक्राना करता है या नहीं करता। अगर तो आप शुक्राना करते हो तो उस पैसे को वो 10 गुना भी दे देता है। तो इसलिए जितना शुक्राना करोगे उतना वो आपको देगा। बाकी ये सारी जो ग्रहों के ऊपर आधारित था ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और किसी का अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम तो ग्रह के आधार पे बताते हैं, कोई पर्सनल तो हम बताते नहीं, क्योंकि पर्सनल अगर कुछ जोशी बदल सके तो सबसे पहले अपना बदलेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वो पूजा पाठ से ही है या दान धर्म से है। जब तक आप दान धर्म पूजा पाठ नहीं करोगे, भूख आपको लगी है तो खाना भी आप ही को खाना है। कोई कहे कि मैं तुम्हारे नाम का ये कर देता हूँ या वो कर देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से होने लग पड़े तो फिर दूसरे का खाना भी वही खा लेगा, आपकी भूख कैसे निपटेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम आपको टाइम टू टाइम जो हमें समझ आती है हम आपसे शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो बढ़िया, बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। मेरा YouTube चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरी मेहनत का फल आप फ़ायदा उठाते रहिए जो मैं आपको बताता हूँ ग्रहों के आधार पे। धन्यवाद।